ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्री अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्व श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बड़ौदा के भक्त लोगों को देखने में बहुत खुशी हो रहा है। ठीक है, आपका जो टीम फिर से मुझे एक मौका दे रहे हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। तो हर बार हम टॉपिक सेलेक्ट करते समय ये चर्चा होता है, ऐसा टॉपिक। हाँ, सासु माँ और बहू, ये भक्त लोगों के लिए माता जी प्रणाम। माता जी बस एक चीज बतानी थी, आज कुछ कुछ यंग गर्ल्स भी ऐसी बैठी हैं क्लास में आपकी, जो जो जिनको मिलवाया था आपसे मायापुर में, तो अभी उनका शादी नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं कि शादी के बाद में ये सारा कुछ होता है। सबको तो पता है ये क्या होता है करके, इसलिए तो पहले से बोल देते हैं ऐसा आप लोग करो मत। ठीक है। तो आप तो जब मैं वो सब जानती हूँ, ठीक है, बहुत ठीक लोग है, ठीक शादी है, नहीं हुआ इसमें, ठीक है, सब ठीक यंग गर्ल्स है। कृष्णा सोलंकी यंग गर्ल है, अभी शादी नहीं हुआ, तैयारी हो रहा है। ऐसा मिक्सड ग्रुप है। ठीक है। इस रिश्ते के बारे में डिवोटीज का क्या विचार होना चाहिए, यही होगा। कैसे इसको हम परसीव करें, कैसे हम इस मामले को हैंडल करें, ऐसा ही होगा क्लास। ठीक है। ऑलरेडी मैरिड है तो और अच्छा होगा, या मैरिज के पहले है, ये काउंसलिंग आप ले लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। एक घटना हुआ मेरा जिंदगी में। तब तो मैं कितना साल की थी, 16 17 18 में भी, 18, कॉलेज फर्स्ट ईयर। तो एक क्लास हुआ था बच्चों के, मीन से 18 इयर्स में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में मुझे भेजा गया था। तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे। उन्होंने बोला
आप लोगों को अपना लाइफ गोल बोलना है, मगर ऐसा लाइफ गोल नहीं बोलना है, अरे मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, पैसा कमाना है, ऐसा गोल नहीं बताओ। वो बोल दिया, ऐसे ही बोला। और वो जो स्टूडेंट्स को तो अकल ही नहीं था। एक लड़का, मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूँ, इसी कॉलेज में मुझे प्रोफेसर बनना है। कुछ लड़का बोला मुझे अमेरिका जाना है, पैसा कमाना है, ऐसे ही गोल्स बोल रहे थे। मगर भगवान का कृपा से उसी टाइम में उस उनका जो सवाल था उसको मैं समझ चुकी थी। फिर मैं माइक दिया मुझे, फिर मैं बोला मैं इस दुनिया में देख रही हूँ ये एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो मैं बोला मैं अच्छा बेटी है, मैं अच्छा बहू बनूंगी, अच्छा सासू माँ भी बनूंगी। पहले अच्छा बहू बनना है, फिर बच्चा अच्छा सासू माँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग कोई भी रिलेशन में, मैं तो एक मीन्स गर्ल हूँ, तब तो गर्ल, अभी औरत लड़की हूँ, इसलिए अभी मैं सोचती हूँ अ, दूसरा पार्टी मुझे अंडरस्टैंड करे या ना करे, मैं उनको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करूंगी। करके मैंने अपना लाइफ गोल बोला। मुझे पता नहीं था तब एक एक ऐसा परिस्थिति आएगा, भक्ति में भी ऐसा क्लास में लेने वाली हूँ करके। तो मेरा जो जिंदगी है वो बहुत मुझे एक्सपीरियंसेस दिया है। उस एक्सपीरियंसेस, ये तो लाइफ के लिए हम लोग, हम सब कृष्ण कॉन्शियस भक्त, कृष्ण कॉन्शियस पद्धति पर है, भक्त लोग हैं। हमारा काउंसलिंग तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग होता है, वो मटेरियल है, ये तो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअली हम कैसे रहना है, ये तो वैष्णव एटिकेट बोलते हैं। वैष्णव एटिकेट हमें कैसे होना चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि कोई भक्त अच्छी तरह 16 माला करते हैं, भक्ति का साधना स्कीम को बराबर लेते हैं, इधर सवाल ही नहीं उठता, सासू माँ बहू ये सवाल ही नहीं उठेगा। क्यों? उधर झगड़ा की बात ही नहीं उठता है। ये है, ऐसा प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है पूरा दुनिया में। ये जो रिलेशनशिप बोलते हैं ना, ये जो सासू माँ और बहू, ये जो रिलेशनशिप है ना, कुछ डिवोटीज लोग भी बोलते हैं। एक डिवोटी माता जी मुझसे बोला कि माता जी रिश्ता ही ऐसा है, ऐसा कोई भी शास्त्र में कहा नहीं कि अ, सासू और बहू झगड़ा ही करना है। मगर हम टीवी देख देख के, सिनेमा देख देख के, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देख देख के, मे बी सिस्टर्स का या अपना रिलेटिव्स का एक्सपीरियंस देख देख के हमें ऐसा हो गया कि ये रिश्ता में झगड़ा ही होना है। हाँ, ऐसा ही फिक्स हो गया। बहुत डिवोटीज, अभी मैं तो नॉन डिवोटी सर्कल में है ही नहीं, मेरा तो डिवोटी सर्कल ही है। और इसी डिवोटी सर्कल में मुझे लोग पूछते रहते हैं, मेरा सास माँ ऐसा करती है, मेरा बहू रानी ऐसा करती है। एक सास माँ बोलते मैं उससे एक ही एक अ, वर मांगा, जल्दी उठो करके, वो कभी नहीं जल्दी उठती है। और बहू बोलती है हाँ मेरा सासू माँ टीवी देखती है, उसका कॉन्शियस ठीक नहीं है, वो ऐसी है वैसी है। ऐसा कंप्लेंट्स बहुत सुन रही हूँ। तो इसलिए अभी इधर क्लास ही, इसके लिए एक क्लास आप कभी नहीं सुना होगा, है ना। अभी आप यूट्यूब में जाएंगे तो कितना कितना क्लासेस होता है, हाउ टू चैंट इफेक्टिवली, हाँ, डिफरेंट टॉपिक्स, नाइस टॉपिक्स, भागवतम के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, ऐसा टॉपिक्स आता है। पर कोई भी डिवोटी क्लास सास और बहू के लिए नहीं होता, ठीक है। तो इसको कैसे समझें, इसको समझेंगे, वी हैव टू लर्न वैष्णव एटिकेट। एक वैष्णव सदाचार बोलते हैं, वैष्णव कैसे होना चाहिए। हम भक्ति में आने के बाद भी हम सासू माँ और बहू झगड़ा में रहेंगे, तो इसका क्या फायदा है? कुछ फायदा है? फायदा नहीं है। इसके लिए वो एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है।
सबको स्टोरी पसंद है। एक बार शिष्य लोग गुरुजी के पास गए। गुरुजी से बोले, महाराज हम लोग तीर्थ मायापुर जा रहे, आप हमें कृपा कीजिए। तो महाराज बोले, ठीक है, आप एक बात करो, थोड़ा करेला ना, करेला इसको लेकर भी जाके घूम के आ जाओ। ठीक है। शिष्य लोग बोले, गुरुदेव बोल दिया, ठीक है, करेले को थोड़ा पैक करके ले गए और घूम घूम फिर के दर्शन वर्शन करके आ गए। वापस वापस आ गए। तो गुरु महाराज से फिर से हम लोग मायापुर गए, दर्शन किए, राधा माधव पंचतत्व नरसिंहदेव सब दर्शन हुआ। गुरुदेव अभी आज्ञा क्या है? ठीक है, वो जो करेला लेकर गए थे ना, हाँ ठीक है, उसको पकाओ, पका के खाओ। ठीक है, करेला को पका के खाया, वो कड़वा ही था। तो कैसा रहा? करेला तो कड़वा है, कड़वा ही रहेगा, ऐसा बोले शिष्य लोग। तो ये करेला जैसा हम रहेंगे तो हम क्या मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, किधर भी जाएंगे, वापस करेला ही रहेंगे। करेला का नेचर बदला क्या? कड़वा नेचर बदला? नहीं बदला। हम भी भक्ति करके हम करेला ही रहे, कड़वा ही रहे, कड़वा ही रहेंगे। भक्ति करने का फर्क तो आना चाहिए ना, इंटरनल चेंज होना चाहिए। एक्सटर्नल तो चेंज हो गए, हम लोग तिलक लगा दिया, कंठी माला लगा दिया, हरे कृष्ण बोलने लगे, पर कुछ हमारा हृदय से फर्क नहीं आएगा तो क्या फायदा है? कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं। आप लोग पॉलिटिशियन देखा होगा, वो वोट लेने के लिए बा 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 बोलता है। अभी इतना वो बहुत अच्छे लोग जैसा बात करेंगे, माथा, ये बहने, ये भाई बंधु, ऐसा ऐसा बात करेंगे, फिर अंदर हम्म अंदर कुछ करते हैं। सही है ना? तो हम लोग भी अभी भक्ति में सब आ गए और रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, 16 माला करते हैं, दीक्षा कुछ लोग दीक्षा भी ले चुके होंगे, मगर हमारा हृदय में कुछ फर्क नहीं आएगा तो फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं। तो बहुत यंग लड़कियां मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, माता जी मेरा सासू माँ मुझे डांट रही है, तुम चैंटिंग करके कुछ फायदा नहीं, तुम्हें तो गुस्सा आता ही आता है। ऐसा है, सच में मेरा मैसेज आता है। तो हमारे में ये जो ईर्ष्या है, ये सासू माँ के ऊपर और कोई भी अदर रिलेशंस में, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? तो पहले हम उसके अंदर जाएंगे, जनरली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको कृष्णा कॉन्शियस वे में कैसे पार करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, इसको कैसे कृष्ण भक्ति के द्वारा ठीक करेंगे, यही आज का लेसन, आज का क्लास होगा हमारा। इस भौतिक दुनिया ही बना भगवान के ऊपर हम ईर्ष्या रखने की वजह से इधर फेंका गया है। हम सब इधर भौतिक दुनिया में कैसे आ गए? ये भौतिक दुनिया तो एक, क्या बोलते हैं इसको, जेल बोलते हैं। जेल सब जानते हैं ना, जो गलतियां करते हैं उसको किंगडम से, उसका देश से उसको हटा के उसको जेल में डाल देते हैं। हम भी ऐसा भगवान के साथ हम रहते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उधर भगवान की प्रीति हम लोग अपना द्वेष निकाले थे, और हम लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, ईर्ष्या रखते थे। तो इसलिए भगवान बोला, ठीक है आप लोग जाओ, भौतिक दुनिया में जाओ, उधर रहो, और उधर माया से अच्छा मार पीट खाओ, फिर सुधर के भक्त बन के वापस आ जाओ करके भेज दिया। ठीक है? तो हर एक का हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यम है, 6 काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। तो कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, ये ऐसा जो बोलते हैं ना सासू माँ और बहू का जो नेगेटिव रिलेशनशिप,
ये सिनेमा के वजह से या अभी प्रेजेंट युग का इन्फ्लुएंस है। ऐसा वेद काल में हम कभी देख नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं देखेंगे आप माता सीता कौशल्या के साथ झगड़ते रहती थी, या कौशल्या माता बहुरानी को डांटते रहती थी। ऐसा कभी देखा हम लोग शास्त्र में? या आप कुंती महारानी द्रौपदी से ईर्ष्या करती थी, ये द्रौपदी को तो आप 5 पति है, मेरे लिए एक भी नहीं है, मैं सफेद साड़ी में हूँ, ये तो कलर कलर साड़ी पहनती है। ऐसा कुछ ईर्ष्या हम कभी देखा द्रौपदी कुंती महारानी में? नहीं। आप कभी आप वैदिक चरित्र में ऐसा कभी नहीं देखा। अभी हमारा भारतीय संस्कृति में भी ऐसा नहीं था। जब बहू शादी करके आती है वो बेटी बन जाती है, मगर ये बीच में कोई तो ये जो माया, ये रिश्ता गलत रिश्ता है, ये रिश्ता ईर्षा वाला रिश्ता है करके कोई तो नेगेटिविटी इस दुनिया में घुस गया। मैं फॉरेन कंट्री में भी देखा, वो इस्कॉन डिवोटीज में एक बहुरानी बोलती है मेरा मदर इन लॉ कुछ मदद नहीं करती है, कैंटिंग बैग लेके भाग जाती है और मैं बच्चों के साथ पड़े रहती हूँ। मगर कुछ डॉक्टर इन लॉ लोग क्या करते हैं, अच्छा ये बुढ़ी मदर इन लॉ के पास बच्चे बच्चे सब डाल के हम लोग जाएंगे इधर उधर घूमेंगे करके घूमने के लिए चले जाते हैं। तो दोनों की तरफ तरीके से ऐसा है। अब्यूज, इसको अब्यूज बोलते हैं, अब्यूसिंग मेंटालिटी। तो इसका सबका कारण है हम अच्छा कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, अच्छा कृष्ण भक्ति नहीं करते। मैं बहुत डिवोटीज के लाइफ में भी देखा, वो बहु लोग कुछ लोग है ना, मैं इंटर लैंग्वेज शादी बहुत करके दिया, इंटर लैंग्वेज। तो वो जो बहु कुछ कुछ रियली स्मार्ट गर्ल्स, दे लर्न द हस्बैंड्स लैंग्वेज क्विकली। सॉरी, जो स्मार्ट लड़कियां हैं अपना पति का जो भाषा है उसको जल्दी से सीख लेते हैं। और कुछ लड़कियां सीखने के बाद भी बोलते नहीं है। मैं पूछा आप क्यों अपना पति का भाषा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये सासू माँ ननंद लोग इन लोग के साथ कौन बात करेगा है। सीधा एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है ना, इसी ये एक कारण से आप लोग भगवान के बाजू में नहीं जा पाएगा। आप लिख के रखो, आपके हृदय में जरा भी घृणा, जरा भी ईर्ष्या, जरा भी जेलस किसी के प्रति रहेगा, आप कभी भगवत धाम नहीं जा पाओगे या भगवान का प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। सामने आदमी कोई भी हो कैसे भी हो, तुम्हारा हृदय में घृणा नहीं होना चाहिए। बस यही बेसिक एटिकेट है। अब वक्त है गलतियों को हमको नफरत करना है, मगर गलत करने वाले को नहीं है। वो भी तुम्हारा सासू माँ है या बहू है, वो कौन है? क्लोज रिलेशन है। सासू माँ लोगों को मैं बोलती हूँ बहू तुम्हारा बेटी है, बेटा का पत्नी है, तुम्हारा बेटी से भी बढ़कर बहू को देखना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। बहू को मैं बोलती हूँ शादी होने के बाद पति सब कुछ है, पति का रिलेशन से सब कुछ है तुम्हारे लिए। ये नहीं सीखोगे तो तुम्हारा उधर बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा फिर। ये लेसन तुम सीख के जीवोगे, तुम्हारा जिंदगी अच्छा रहेगा। ठीक है। जनरली भक्ति में क्या बोला जाता है, सभी सभी जीवों के साथ हमारा रिश्ता ठीक रहे, सभी जीव ईर्ष्या ना रहे, नेगेटिविटी ना रहे, तुम्हारा हृदय में कोई भी गंदगी ना रहे। ये तात्पर्य है, पर फर्स्ट कंडीशन है। ये नहीं करोगे तो भगवत धाम का सपन मत देखना। मैं भक्त हूँ, मैं 16 माला करती हूँ, मैं मंगलारती करती हूँ, मैं अच्छा प्रचार करती हूँ, मगर मेरा सासू माँ को लात मारती हूँ, ये चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा।
कृष्णा बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, अगले जन्म तुम सास माँ बनो, तुम्हारा सासू माँ तुम्हारा बहू बनेगा, बस। समझ गया बात? जिसको हम ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, जिसको हम ज्यादा अ, नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत भी इतना ही असर हमारा दिल पर रहेगा, तो उसके लिए जन्म भी लेना पड़ेगा। आप अच्छी तरह सोच लो। इसलिए हम ये समझाते हैं। अभी किसी के कैरेक्टर में, क्योंकि क्लोजली रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, तो नेगेटिविटी आता है, पार्शियलिटी आता है, अब्यूज आता है। सहन करना सीख लो। आप सहन करना नहीं सीखोगे तो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो फैमिली लाइफ में परिवार जीवन में भी हम सुख नहीं रह पाएंगे। अंदर है हमेशा जलता है, गुर्र गुर्र, मैं ही कम करना है, मुझे ही कम करना है। तुम बैठे रहोगे, ऐसा ही आता है ना, तुम बैठे रहोगे, मुझे ही करना है, गुर्र गुर्र जलन होता है। ये सब भक्ति में नहीं चलता। भक्ति में ये सब छोड़ना है, गुस्सा को छोड़ना है, किसी को गलत या उंगली उठाना छोड़ना है। ये सब छोड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो। हमारा हृदय कैसे होना चाहिए? निर्मत्सरानाम, निर्मत्सर। आपको भागवतम पढ़ना है तो हृदय में ये नहीं, क्लेश नहीं होना चाहिए, हृदय में गंदगी नहीं होना चाहिए। हृदय में गंदगी होगा तो भागवतम कैसे पढ़ेंगे? पढ़ नहीं पाएंगे। किसी को द्वेष नहीं कर पाएंगे हम, वो भी अपना मम्मी को, अपना बेटी को, अपना माँ को। माँ मतलब सासू माँ। माँ को तो सब लड़कियां प्यार तो करते ही करते। मेरा माँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, औरत लोगों को, लड़कियों को फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है? कोई बता सकता है? कौन बता सकता है? एक एक जन बताइए। इंपॉर्टेंट रिलेशन एक लड़की को, एक फीमेल को कौन होना चाहिए? लेट अस सी। कौन? पेरेंट्स। अपनी पेरेंट्स? सासू। कृष्णा सोलंकी सासू। पेरेंट्स बोलते हो? अच्छा, प्रियंका? हरे कृष्ण माता जी, आप किस वे में पूछ रही हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज? कोई भी है, आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज क्या है? लड़की को कौन कृष्णा। या अपने सास ससुर माता जी पहले। सास अपने ससुर? भाई। हाँ। माँ माँ माता जी हाँ। माँ। अरे हरे हाँ। कृष्ण क्या बोल माता रहे हैं? जी, माँ अपना बोल पति रहे हैं। देव, वो अपने कौन? पति देव माता जी। गोलोक वासिनी माता जी। वेरी गुड। नहीं, ओके। पति देव बोल दिया, सच है कि एक औरत को, या बिफोर मैरिज भी ये बोला जाता है, हस्बैंड इज मोर इम्पोर्टेंट, वो बोला जाता है। फर्स्ट औरत को हस्बैंड, महर इतना इम्पोर्टेंट, ये तो शास्त्र कहता है पति गुरु, पति गुरु बोलते हैं ना, पति इंपॉर्टेंट है। कोई भी औरत हो, उनका फर्स्ट रिलेशन कौन इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो पति इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन? माता पिता शादी के पहले, ठीक है, वो तो मैं अब वो कोई पूछ रहे थे, माता पिता शादी के पहले। बच्चे शादी, माता जी, बच्चे। हम्म, शादी के बाद जो, पति के बाद बच्चे। पति के बाद बच्चे। पति का जो रिश्ता है, पति की फैमिली। पति के हाँ, फैमिली। पति का फैमिली जो है, मम्मी पापा, वो बहुत जरूरी है। पति का जो माता पिता है, पत्नी का असली माता पिता है। अपना जो असली माता पिता है, इज्जत तो रख सकते हैं, मेरा पहला इन्हीं को, सासू माँ और सासुर जी का पहला प्रणाम। ये हम देखते हैं सावित्री का स्टोरी में। सावित्री आप सब जानते हैं, मैंने इंग्लिश में सावित्री के बारे में बताया है। सावित्री यमराज को देख सकती थी, ऑर्डिनरी औरत नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय पवित्र था। सुबह उठ के अपना पति का सेवा सासू माँ और ससुर जी का सेवा करती थी। स्त्री धर्म अच्छा निभाने वालों के लिए देवी देवता भी नजर में आ जाएंगे, आके प्रणाम करेंगे।
प्रणाम करें। इतना पावरफुल थी सावित्री। इसलिए तो हम ऑर्डिनरी लोग यमराज को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसका सिर्फ एक स्त्री धर्म फॉलो करने से, उसने पालन करने से उसको यमराज दर्शन में आया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पत्नी को पति इंपॉर्टेंट है। महर सच में पति ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कटना है, कट। अदर रिलेशनशिप कट। पूछना ही ऐसा है। मदर फादर नहीं होना चाहिए, होंगे तो भी साथ में नहीं रहना चाहिए। एक ही लड़का है तो अभी वो नहीं, वो अलग हम अलग है, ये ऐसा जमाना है। ऐसे ही पूछ के शादी करते हैं। ये सब बाहर का, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भक्त नहीं है उनके लिए चलेगा। हम सब भक्त बन गए। हमको शास्त्र पता है। शास्त्र हमको बोलता है पति इंपॉर्टेंट है और उनका रिश्तेदार उतना ही इंपॉर्टेंट है। उनका जो माता पिता तुम्हारा माता पिता है, उनका सेवा करना चाहिए, ये बहू के लिए। ये तो शास्त्र साफ साफ कहता है। तुम उधर झगड़ा नहीं करने का, उधर ज्यादा जवाब, उल्टा सीधा जवाब नहीं देने का। उधर दैट इज एक्सपेक्टेड दैट ए डॉटर इन लॉ, जो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, डॉटर इन लॉ हमेशा हम नम्रता से रहना पड़ेगा। हमेशा सासू माँ ससुर जी पति के साथ, यस बॉस। ये मूड हम डेवलप नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे फैमिली लाइफ में। कोई 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 मैं मैं एक बहू को देखा, अपना सासू और ससुर जी को अपना वश में रख दिया। इतना तक कि एक बार बहू को पैर में कुछ लग गया, सासू माँ आके पैर को मसाज करती है। ये तो प्यार से फंसा दिया। ये एक सीक्रेट तो सीखना चाहिए। मम्मी करके उसने बोला तो सासू माँ आके उसको पैर को ऐसा ऐसा मालिश करके देती है। इसका मतलब यह है कि ये नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, उसने अपना प्यार में रखा। तो हम सबको एक कर्तव्य है, झगड़ा से या मनी से कंट्रोल नहीं करते हैं, प्यार से, सर्विस से। यही तो शिष्टाष्टकम में हम सीख रहे हैं। कैसे हम चैंटिंग करने वाले का पहला क्वालिफिकेशन क्या है? अभी कृष्णा सोलंकी बताओ, चैंटिंग करने वाला का पहला क्वालिफिकेशन क्या है? इम्पोर्टेंट। ये सब भक्ति लेसन भी है, भक्ति लेसन भी है। हम्म ये इस हम्बलनेस माता जी। हम्बलनेस, वेरी गुड आरती। ये कौन बोला हम्बलनेस? कृष्णा। कृष्णा बोला, ठीक है। वो किधर बोला जाता है? किधर पढ़ाई किया आपने? सुना है सुना है, लेक्चर्स में। ठीक है। ठीक है, हम लोग रोज चैंटिंग करने के पहले शिष्टाष्टकम एक बार पढ़ना है। वो शिष्टाष्टकम में बोला गया है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये इंपॉर्टेंट लेसन है। जो भी हो, आप हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग वुमन हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आप ब्रह्मचारी हो, आप सन्यासी हो, आप वानप्रस्थ हो, आप गृहस्थ हो, सभी के लिए ये रूल है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। कीर्तनीय सदा हरि करेंगे तो ही कृष्णा को पा सकते हैं। तो हम ये बात अपना सासू माँ या बहू के सामने प्रकट करते हैं या नहीं, ये सवाल आपके लिए। यदि मैं बहू बन के मेरे सासू माँ का ऐसा करूंगी तो चैंटिंग कैसे कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, मगर उसका फल, असली फल नहीं मिलेगा। उसका असली फल नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा हृदय में नफरत फैला हुआ है। वो लोग ऐसा है, वो लोग ऐसा है, नफरत फैला हुआ है। तो मैं कैसे चैंटिंग कर सकती हूँ?
मुझे टॉलरेंस नहीं है। ये त्रिनादपि सुनिचैन तरोर अपि सहिष्णु न अमानी न मान देन कितनी सगारी। कैसे करते हैं? एक, जो घास से भी, घास आप चलते हैं तो घास बढ़ जा, मीन्स हम्बल रहता है, ऐसा नहीं करता है ए क्यों चलता है, नहीं, नम्र रहता है। आप ट्री को देखो, ट्री पेड़, पत्थर मारो फल मिलता है। हम्म। एक पत्थर मारते हैं हम लोग, इतना सहनशीलता। तो हमको डिवोटी होके ये दो चीज, हमको नम्र रहना है, सहनशीलता अभ्यास करना है नहीं? अभी किधर है, किसी को सहनशीलता नहीं है, इसलिए तुरंत तुरंत डाइवर्स कर दो उस आदमी को। मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। झगड़ा करो नहीं, डाइवर्स तो शास्त्र में है ही नहीं। वो सासू माँ को मुझे पता पसंद नहीं। माता जी, आप शादी करते समय हारोस्कोप चेकिंग सासू माँ के साथ भी करो। आप सासू माँ के साथ भी हारोस्कोप चेक करो पहले। आप शादी कराते हैं ना माता जी, आप सासू माँ के साथ पहले करो। वो लड़का से करेंगे नहीं करेंगे, सासू माँ से पहले करो। नहीं तो जो सास नहीं है उसका रिश्ता लाओ। नहीं तो ठीक है, जो माँ बाप इधर रहते हैं, वो बेटा विदेश में रहता है ना, ऐसा लड़का लाओ। ये एटीट्यूड सब निकाल दो। पहले परिवार में प्यार लाओ। ये मेरा परिवार है, सावित्री जैसा रहना पड़ेगा। हम देखा ना, इसी ग्रुप में चकबाई के बारे में बोला। चकबाई का सास माँ उल्टा सीधा, आगे पीछे सब तकलीफ दिया। चकबाई को पर्पस है, जिंदगी का गोल क्लियर है। उसका जिंदगी का गोल सिर्फ कृष्णा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए उसको समझ में आ गया, अभी इधर झगड़ा उगड़ा करेंगे तो उधर नहीं जाएंगे। हम जो भी परिस्थिति में हूं, मैं भगवान का बजूंगी। इसलिए सासू माँ को कृष्णा बदल दिया, वो नहीं बदला। कुछ डिवोटीज को घमंड है, बहू जो भक्त बन गए, मैं भक्त हूं, मेरा सासू माँ भक्त है। ऐसा मैं किधर, अभी 1-2 साल से भक्त है मैं। बहुत जन्मों जन्मों से हम भक्त नहीं है, ये समझने का। हम अच्छा भक्ति करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा। आप पहले से ठीक हो जाओ। अब दूसरा का गलतियां दोषों देखना नहीं, उनका सेवा करना है, चुप रहना है। मेरा गोल, क्योंकि मेरा गोल, चक्कूबाई का गोल क्लियर था, कृष्णा को प्यार करना। हम कृष्णा को बचना है, वो क्लियर है। तो हमको ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा, ये सब झगड़ा में फंस नहीं जाएंगे। ये नहीं देंगे, ठीक है जी, ये नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नम्र बन बन के, बन बन के बहुत मार खा चुके हैं, अभी नहीं होगा, बस हो चुका है, फिनिश्ड। कुछ लोग बोलते हैं इस जन्म में बस हो गया। माता जी, नहीं होगा। एक्सट्रीमली रेयर क्रिमिनल्स के बारे में मैं नहीं बता रही। ये छोटा मोटा झगड़ा, ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। कोई सासू माँ है ना, ज्यादा अच्छा खाना नहीं देगी बहू को। समोसा लाया 10 साल पहले, समोसा लाया, मेरे लिए नहीं दिया, वो लोग अपने आप खा लिया, मुझे नहीं दिया। बहू बोल रही है, वो अभी तक याद है। जाने दो ना, कोई तो कारण से हो गया, हो चुका है। भूल जाओ, गलतियां भूल जाओ, उसको रखो मत। वो बिल्डअप हो रहा है, एक कंटामिनेशन किधर हो रहा है, उधर नहीं इधर है। ठीक है, वो गलतियां वो की है, मैं मान रही हूँ। मगर वो रह रहा है इधर, ये हटा दो, निकाल दो। जब करो, गोल को ही सोचो, दूसरा कुछ मत। जो हमारा गोल है भक्त बनना है, तो इसलिए ये जो स्त्री धर्म है उसको निभाओ। स्त्री धर्म है प्यार करो, उनको प्यार करो। मेरा पति का है, माँ है, मेरा भी माँ है। कभी आप सीता माँ के बारे में रामायण में, कभी सीता माँ कैकेयी के ऊपर हमें वन में भेज दिया ये औरत, ऐसा कुछ आके झगड़ा किया करके रामायण में कभी पढ़ाई किया? ऐसा हालत हमें होगा तो क्या होगा, सोच। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है, भाग जाओ आप लोग करके सासू माँ आपको भगा दिया।
जिंदगी में वो सासू माँ तुम्हारे सामने आएगी नहीं, फिनिश्ड उसका लाइफ है ना। मगर कभी सीता ऐसा किया, कैकेयी की वजह से सीता को वन में रहना पड़ा और रावण ने उठाया। मगर आप फिर से वो लोग अयोध्या आया, कभी आप देखा सीता माँ ने कैकेयी को लेफ्ट एंड राइट किया? रामायण में कभी आप देखा नहीं? एग्जाम्पलरी कैरेक्टर्स है, देखिए ना, कैरेक्टर देखो। सीता का विचार में भी ऐसा नहीं था। कैकेयी को डांटा लक्ष्मण, सॉरी, शत्रुघ्न और भरत शत्रुघ्न दोनों डांटा, मगर सीता माँ या राम जी कोई कुछ नहीं किया उनको, वो अपने आप सुधरा। कोई ऐसा, ये सासू माँ की वजह से ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया, जो बोगा वो लोग नहीं बोला। तो हम इतना ऊपर जा पाएंगे नहीं। हम छोटा मोटा स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, स्मॉल स्मॉल इश्यूज को बड़ा मत करो। बड़ा मत करो, इसी में हम फंस जाएंगे। इसमें फंस जाना है क्या हमको? नहीं फंसना है, समझना है। वैसे मैं सासू माँ लोग भी कोई सुनेंगे इसको, इस लेक्चर को, उनको मैं बताती हूँ। एक पॉइंट के बाद वानप्रस्थ ले वो ना, अरे बहू रानी क्या साड़ी पहनती है, क्या बनाती है, कैसे चलती है, कैसे आती है, क्या करती है, वो सब छोड़ना है। ठीक है बेटा, अभी आ गया तुम मेरे घर में, अभी संभालो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, छोड़ दो, वानप्रस्थ ले लो। सभी में मेरा बेटा को यही पसंद है, मेरा बेटा मुझे ही पसंद करता है, मेरा बेटा मेरा ही खाना खाना चाहता है, ये सब भी सासू माँ लोग करते हुए मैं देखा। सभी, तुम्हारा शरीर अभी ये डिजेनरेट हो रहा है, फिर भी आके नाक डालो, ये उसको, ये आई हैव सीन। एक सासू माँ की वजह से वो लड़का 2 बार शादी किया, दोनों शादी टीका नहीं। मेन रीजन वाज दैट मदर। मैंने सोचा ये दैट पर्टिकुलर केस, मैंने सोचा कि दैट वाज फर्स्ट मैरिज वाज विद अ फॉरेनर। तो फॉरेनर के साथ शादी किया, इसलिए शायद कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, इसलिए डाइवर्स हो गया। ठीक है, दिस मदर एक्टेड इन एवरी वे लाइक अ वाइफ, एक्सेप्ट मे बी बेड, खाना बनाना है, कपड़ा करके देना है, क्योंकि मदर इज वेरी हेल्दी। मदर माँ बहुत, सब में ठीक है, तो बहुरानी उधर मिट जाएगी, बस हो गया। इस केस में ऐसे ही हुआ। मदर होके बेटा का भलाई चाहना, बहुरानी का भलाई चाहना, बीच में जाके तुम खड़े रहोगे तो जिंदगी नहीं, बेटा को पत्नी नहीं है। ये सासू माँ को सोचना चाहिए। वो ये एक्सेप्शनली ये सासू माँ बहुत जिद किया, मैं ही रहूंगी, तो बेटा फर्स्ट वाइफ को डाइवर्स कर दिया। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सेकंड मैरिज मैंने करवाया, सोच के ये लोग अच्छे हैं, ठीक है। पर वो सेकंड बहुरानी को मैंने समझाया, फर्स्ट डाइवर्स का कारण सासू माँ है, संभाल के रहो। मेरा बात जरा भी नहीं माना। डेंजर स्टेप्स है उधर, तुम कैसे जाना है, क्या करना है, सीखना चाहिए बड़ों से, वो निभाना नहीं। वो भी उस पर भी गलतियां हैं, वो गलतियां का मम्मी फायदा उठाया, बस। अभी मेरा पोजीशन मुझे ठीक है, क्योंकि मेरा वो सासू माँ को पति नहीं है, तो बेटा को पकड़ना है। मेरा पोजीशन इस घर में, मेरा पोजीशन इंपॉर्टेंट है, नहीं होना चाहिए। सासू माँ लोग पोजीशन के पीछे मत जाओ। अभी एक दिन, एक ना एक दिन ये पोस्ट को छोड़ना ही है। जैसे पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट को एक ना एक दिन छोड़ना ही है, परमानेंट नहीं है। ऐसा सासू माँ की पोस्ट को छोड़ दो ना, ये घर में मैं महारानी हूँ, वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ा, इसलिए बेटा को सेकंड वाइफ भी टिका नहीं। इतना भी उसको अकल नहीं है कि मेरा बेटा कुछ कैसे रहेगा पत्नी के बिना, अकल नहीं है। तुम बूढ़ी हो गई, तो जो ओल्ड लेडीज को मैं ये कहूंगी, जब बेटा का शादी हो जाए, बहुरानी आ गया, उनको अच्छा सिखा के तुम माला पकड़ो, मंदिर जाओ, चैंटिंग करो,
सेवा करो, वानप्रस्थ ले लो, घर में ही रह के भी वानप्रस्थ बन सकते हैं। बहुत लोग करते नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं करते हैं, उल्टा करते हैं, सभी में मैं करके। ठीक है, कुछ लोग उसका यूटिलाइज करते हैं, मैं ये भी देखा। बेटा और बहू, अच्छा अच्छा तुमको सब कुछ करना है ना, तुम्हारा भक्ति छोड़ के मेरा बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो, कपड़ा धुलाओ, बेटा को संभालो, बेटी को संभालो, और खाना बनाओ, हम लोग बाहर जाएंगे, ठीक है, आप सब सेवा करो। हो जाता है, तुम्हारा भक्ति डूब जाएगा, है ना। तो दिस इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड ब्रिंग अ प्रॉपर बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। हमारा भक्ति को भी अपना है और रिलेशनशिप्स को भी। कोई भी दो जन आजू बाजू में आएंगे तो झगड़ा होगा ही होगा, स्पेशली टू लेडीज। इसमें हम थोड़ा सहनशीलता, हाँ, प्रेम करना, एक्सचेंज करना, एक्सपेक्टेशन ना रखना, ये हम डेवलप करेंगे तो पीसफुल रहेंगे। पीसफुल रहेंगे। छोटा मोटा गलतियां होता है, और छोटा मोटा क्रैश क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आएगा, जरूर आएगा। तब भूल जाना है, नहीं तो बैठ के एक्सचेंज करके माफी मांगना है, या टिक करने का बाहर। जब हम बहू बनेंगे तब उनको सुधारने का बात मत करो, सहन करके चले जाओ, ठीक है, ठीक है, सारी उनका गलत नहीं होगा तो भी हम सारी बोल के निकल जाओ, ठीक है, यही मैं बोल सकती हूँ। तो हम जब तक हमारा हृदय का अ, इधर हृदय का इम्प्योरिटीज नहीं निकालेंगे तब तक हमें चैंटिंग में रुचि नहीं आएगा। हेड द सिन नॉट द सिनर, ये सब आपको सीखना ही है। हेड द सिन नॉट द सिनर। कुछ गलतियां होता है, ईर्ष्या ईर्षा हम देख सकते हैं, शायद देख सकते हैं, फिर भी उसको भगवत गीता के मुताबिक अंडरस्टैंड करना है। कोई बहुत गुस्सा कर रहे है, उसको क्या सोचना है, मोड ऑफ पैशन ज्यादा है, हमेशा सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस ज्यादा है। कभी भी एक इंसान टोटली बैड नहीं हो सकते हैं, या टोटली गुड भी नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान है 100% गुड, एक इंसान है 100, जब जैसे सिनेमा में दिखाते हैं ना, ये टीवी सीरियल में दिखाते हैं, वो मारने के लिए कोशिश करती है, विष पिलाती है, ये करती है, वो करती है, ऐसे ही सिखाते हैं। ये टीवी सीरियल देखना बंद करना पड़ेगा सबको, क्योंकि उसमें सिर्फ यही करते हैं, यही पिलाते हैं। उनको कैसे बदला लेना है, उनको क्या करना है, ऐसे ही सिखाते हैं। ये सब बंद कर दो, चुप छोड़ दो, नहीं मैं ऐसा नहीं रहूंगी, नहीं मैं नहीं रहूंगी। मैं जितना हो सके उतना मेरा सभी रिश्तों को प्यार करूंगी, रेस्पेक्ट करूंगी, सेवा करूंगी, और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। मुझे जो मिलता है उसको भगवान का कृपा करके ले लूंगी, करके हम को बदलना है, हृदय में परिवर्तन लाना है। एक्सटर्नल चेंज बोला हम लोग, ठीक है, हम ढक रहे हैं, साड़ी पहन के ढक रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कांटी माला कर रहे हैं। नए नए भक्त लोग हैं ना, आते ही पैर छुएंगे, टुक 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 टुक, फिर बाद में हरे कृष्णा हरि बोल माता जी बोलेंगे। नए में ठीक रहते हैं, नए में भी शादी करके आ रही है बहू, पक्का करेगी, फिर बाद में लेफ्ट एंड राइट देगी। नहीं, हम हमेशा अच्छा रहेंगे, हमेशा नम्र रहेंगे, हमेशा अच्छा रहेंगे, ये सब हमारा भलाई के लिए। ना ये दीदी हाथ है मैडम ना लीजिए सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कभी सासू माँ को लेसन सिखाने के लिए आप मत जाओ। वो यदि वो भक्त नहीं है, सासू माँ भक्त नहीं है, या भक्ति कर रही है कुछ बराबर नहीं कर रही है,
ये विनती है कि उधर जाके आप टीचर मत बनो। पति और एल्डर्स, जो भी एल्डरली रिलेशनशिप्स, स्पेशली सासू इन लॉस प्लेस में, आप आप गुरु मत बनो। बच्चों का गुरु बन सकते हो, अपना यंगर्स के साथ गुरु बन सकते हैं माहर। अपना परिवार में सास ससुर और पति को आप टीचर मत बनो। यदि तुम अकेले उस घर में अकेले डिवोटी है, वो कोई भी डिवोटी नहीं है, ठीक है, फिर भी प्रभुपाद का बुक्स दे सकते हैं, प्रभुपाद सिखा सकते हैं, हम नहीं सिखा सकते। वही उनको ना बनना मीन्स दे विल नेवर बिकम डिवोटीज। जब बहू आके या पत्नी आके, मैं देखा बहू जहां पर पत्नी लोग ऐसा मैं कर रही हूँ आप भी करो करके कुछ बोलेंगे, नहीं बनेगा ये एक्सपीरियंस। जनरली सासू माँ को आप कोई और माता जी को या कोई और डिवोटी सिखाएंगे तो शायद वो लेंगे। और माता जी आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है, सबको आ रहा है, इसलिए सब चुप सुन रहे हैं। शायद आप चेक करिए। माता आवाज नहीं आता। उनका शायद ना, सबको तो आ रहा है, शायद वो माता जी का आ रही है आवाज, आ रही है माता जी, जी माता जी आ रही आवाज है। हम्म, ठीक है। यस ऑडिबल, प्रियंका बोल रही है। उनका वो पता नहीं क्या कर रहे। तो ये विनती है, हम ये त्रिनादपि सुनि सेन तरोरपि सहिष्णुना सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम आएगा तो भी उसमें हम सहन करना सीख लेंगे। सहन करना सीख लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लेव बन जाओ, आर्टिफिशियली स्लेव बन जाओ। नहीं, आर्टिफिशियली स्लेव नहीं बनेंगे। प्यार से अभी कुछ, अभी सासू माँ अननेसेसरली टॉन्टिंग यू और हेटिंग यू और स्कोल्डिंग यू, हाथ पकड़ के "म- माँ आप ऐसा मत कीजिए", प्यार से बोल सकते हैं। मुझे दुख आ रहा है, आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसा प्यार से आप प्यार की बात अच्छी तरह समझा सकते हैं। ऐसा नम्र से, मैं गलत नहीं करूंगी, अभी गलती आपका है तो आप फिर से ये नहीं करूंगी, आप माफ कीजिए। तुरंत सिचुएशन का सीन बदल देता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं देती हूँ। आप इधर इसमें 60 डिवोटीज मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इसके लिए मैं ऐसा नहीं बन सकती हूँ। हमेशा हम्बल ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं हा मैं बड़ी हो गई, नहीं, ये घमंड मुझे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दिन मंगलारती, नहीं मंगलारती नहीं, मंगलारती ओके, दर्शनार्थी के 5-10 मिनट पहले मंदिर गई थी मैं। हाँ, हमेशा आप लोग मंदिर जाते समय प्रभुपाद को पहला प्रणाम करना चाहिए। यदि आपके मंदिर में गरुड़ जी है, आप साउथ इंडियन टेम्पल में आप जाएंगे, उधर गरुड़ का प्लेस होता है। पहला गरुड़ जी आएगा और गरुड़ गरुड़ स्तंभ भी आता है, उधर हमको प्रणाम करना पड़ेगा। तो हमारा मंदिर में मायापुर में गरुड़ जी है। प्रभुपाद, मैं दूसरा रास्ते से जा रही हूँ, इसलिए प्रभुपाद को पहले प्रणाम, फिर गरुड़ जी के पास जाती हूँ। गरुड़ जी को और प्रभुपाद को मैं हमेशा फूल लेकर जाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ उनका लोटस फीट में। तो गरुड़ जी का लोटस फीट में मैंने फूल डालने के लिए गई। मेरा जो शाल था वो नीचे गिर के, उधर एक माता जी रंगोली कर रही थी, उसको मिटा दिया। मैं देखा नहीं, पैर में फूल रखना था, तो वो जो रंगोली डाला वो लड़की था थोड़ा, इतना बाप रे। अब माता जी आपने नुकसान कर दिया, आप देखा नहीं है। तुरंत तुरंत, ये तो मेरा गलती है, माफ कर दो प्लीज, मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं। ये पैर, भगवान का पैर में फूल रखने का चक्कर में इसको मैं ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया। आप इसको मिटा के दूसरा बना दो सारी।
टोटल चेंज हो गया। और दूसरी उनके साथ एक बड़ी माता जी खड़ी थी, वो भी गन लेके हम कितना टाइम करके मैंने हाथ पकड़ लिया। ये टेक्निक है, हाथ पकड़ लिया, क्योंकि गलत मेरा है। हाथ पकड़ी सारी माता जी, फिर से बोला भगवान के पैर में फूल रखने का चक्कर में मैं ये गलत कर दिया, सच में फीलिंगली किया। तब देखा तो जो गरुड़ जी का पैर में जो मैंने फूल रखा वो नीचे गिर गया। मैंने बोला मैं गलत किया, इसलिए भगवान फूल को लिया भी नहीं, देखिए नीचे गिरा दिया। तब उन्होंने, वो माता जी बोला नहीं नहीं नहीं, हंसने लगी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो फूल ले लो आप। तब फूल लेते समय जा रही हूँ तो संभाल के जा रही हूँ, वो लोग देख लिया, ठीक है, सिचुएशन ठीक हो गया। नहीं तो आप ऑर्डिनरली ये सिचुएशन का, मैं कौन हूं, तुम कौन है, मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, ये सब लाएगा, बस फिनिश्ड। जीबीसी में लिखो, उधर लिखो, इधर लिखो, बड़ा कर सकते थे, बड़ा ये मामला को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर किया जाता है, ठीक है। कोई अपना बड़ापन दिखा रहे था, ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि मान सम्मान की बात वक्त लोग करना नहीं चाहिए। उधर गलत मेरा था, उधर रंगोली डाल रहे हैं तो ध्यान से जाना चाहिए था, तो उसके लिए माफी तो मांगना ही है। तो हम हर परिस्थिति में कॉन्शियस एंडीवर करना है। इसलिए घर में भी ठीक है, दूध रखा है, बाहर आके गिर गया तो सास माँ डांटेगी, अरे दूध, पागल, क्या कर रही थी, मोबाइल क्या कर रही थी, पूछेगी सासू माँ, सारी माँ तुरंत। मैं हमेशा बाजू में ही खड़ा रहती हूँ, मगर 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान इधर गया, वो बाहर आ गया दूध, आई एम सॉरी। तो ऐसा हमको सिचुएशन में सही रिएक्शन देना चाहिए। गलत रिएक्शन है मगर सही रिएक्शन है, सही तरीके से हम उनके साथ जवाब देना, रहना सीख लिया तो ये छोटा 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 ईगो क्लैश नहीं होगा। माय डियर गर्ल्स, ये सब आप सीक्रेट है, तुम लोगों का सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। मैंने ये भी सुना था कि एकदम खूबसूरत बहू को एक सासू माँ बोल रही, तुम्हारा चेहरा देखो न, कितना गंदा है, खूबसूरत बहू को एक्सपीरियंस से बोल रही, क्योंकि उनका हृदय में ईर्ष्या है, हृदय में नफरत है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बहू को अपनाना है सारी माँ, मे बी आई एम नॉट गुड लुकिंग, ठीक है माँ, ऐसा कोई भी चीज नेगेटिविटी इसको अंदर नहीं लेना है। अभी हमारा गोल फिक्स है, हमारा गोल चैंटिंग द होली नेम, प्लीजिंग कृष्णा। सो दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय कृष्णा, ये सब रिश्ते कृष्णा ने मुझे दिए, इसलिए ये सबको प्यार से अपनाऊंगी। तो इस इधर मैं ठीक रहूंगी तो ही आई एम क्वालिफाइड इन आउटर सर्कल। अभी यदि आप लोग, कुछ लड़कियां मुझे देख के बोलते हैं माता जी हम लोग आप जैसा प्रीचर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ स्वयं भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, प्रचार करना है, प्रभुपाद को प्लीज करना है तो स्त्री धर्म पालन करना पड़ेगा। घर में टिक रहोगे तो ही बाहर सिखा सकते हो, दीक्षा का लायक बन सकते हो। इसलिए ये वैष्णव सदाचार होता है, हम छोटे छोटे बातों को बड़ा नहीं बनेंगे, हमारा गोल में फिक्सड रहेंगे, तो ये सब अंदर नहीं घुसाएंगे। कोई गलतियां, कोई कोई सासू माँ का गलतियां, बहुरानी का गलतियां अंदर मत घुसाओ, देन एंड देयर फॉरगेट इट, उधर ही छोड़ दो। डायरी बन के लिख के रखो मत, और रिपीट मत करो उसको। मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है हमारा मेडिटेशन, मेरा जिंदगी का सेंटर पॉइंट कृष्ण होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, कृष्ण भक्ति होना चाहिए, मार मेरा सेंटर पॉइंट मेरा सासू माँ आज क्या बोला, क्या किया, क्या पहना, वो सब सेंटर ऑफ माई लाइफ, कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जीना चाहिए।
सासू माँ सेंटर्ड लाइफ नहीं जीना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, और हमारा हृदय में गोल फिक्स्ड रहना चाहिए। तो मैं अभी सवाल के लिए टाइम दे रही हूँ। डियर गर्ल्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। रति मंजरी, अच्छा ठीक है, रति मंजरी माता जी बोलिए। Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances onto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much Mataji. इतना सुंदर लेक्चर, मुझे जरूरत थी इसकी क्योंकि मेरी शादी है 16 अप्रैल को और मुझे अभी से बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं नॉन डिवोटी फैमिली में जा रही हूँ। ज्यादा डर लगता है मेरे को। ठीक है, मैं तो आपको एक सीक्रेट बताऊंगी। हमको यस, व्यवहार करना है हर इंसान के अंदर के परमात्मा के साथ। हमको वो क्या तो मैं व्यवहार करना है? अरे अभी आप किसी से व्यवहार, कुछ रिलेशनशिप रखना है, तो रिलेशनशिप अंदर की परमात्मा के, ठीक है? तो सासू माँ के अंदर भी परमात्मा है। आप अच्छा भक्ति करेंगे तो पूरा तुम्हारा ससुराल को भक्त बना दोगे। माता जी आपने इसमें बोला था ना कि हमें वहां जाके गुरु नहीं बनना, हमें नहीं बताना कि हमें तो ये आता है ये वो और हाँ, तुम भी ऐसे करो। तो जैसे मुझे नहीं पता, ऐसे जिससे शादी हो रही है उससे पहले बात करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझसे खुद ही पूछा था, जैसे उस जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है कि आप मुझे बताओगे ये सब कि क्या है, मैं भी आप चाहता हूँ मैं सब भी बता सीख। सकते हो, मार उनको करने का आप टीचर नहीं बनना है। ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं दीक्षित भक्त हूँ। हाँ, ये मेरा नियम है, आप कृपा कीजिए। नहीं नहीं माता जी, मेरी तो दीक्षा दीक्षा नहीं हुई है ये ना, नाम तो जिन माता जी के गाइडेंस में मैं हूँ ना, तो मैंने चाहा था माता जी मुझे मतलब कोई नाम चाहिए, मैं चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है रति मंजरी से ले लो, मेरा नाम तो रिया भड़ाना है। ठीक है, ठीक है। सो यस राशि माता जी। मंत्र, ठीक है। तो फिर भी आप बोल सकते हैं, मैं मेरा मन से मैं ये पद्धति में आने के लिए प्रॉमिस किया है। जैसे मैं, आई एम फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन कैस्ट, ठीक है, बट आई बिकेम वेजिटेरियन बिफोर माई मैरिज इटसेल्फ। मेरा शादी मेरा मम्मी पापा जो सोचे वैसे ही शादी किया, मैं ऐसा इंडिपेंडेंटली डिसीजन कभी नहीं लिया। तो ये सब पूछने का भी मुझे मौका नहीं दिया। मगर मुझे एक था कि हम वी शुड डिस्कस। हाँ, 1 मिनट। ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल से रखाइए। सॉरी। सो उस जमाने में मेरे फ्रेंड्स सब ऐसे बातचीत किए थे, मगर मेरा सासू माँ वो सब के लिए मना किए थे। तो आई कुडंट, मैं बोल नहीं सकती हूँ मैं वेजिटेरियन। मेरा पेरेंट्स को पता है वेजिटेरियन, और आई कैन नॉट कुक नॉन वेज, सीखा भी नहीं तो बनाया भी नहीं। मगर जब ये इशू आया तब मैं हम्बली बोला, आई प्रॉमिस्ड सुप्रीम लॉर्ड दैट इन माय लाइफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक। फिर वो समझ चुके हैं, और अदर रिलेटिव्स, उनको मैं, मेरे पति ने बोल दिए कि ये जैन जैन टेम्पल में प्रॉमिस कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिए। तो वो बोले जैन टेम्पल जाके उधर वो प्रॉमिस वापस ले लो। ये सब बोल रहे थे, मगर आई वॉज स्ट्रांग, आई वॉज स्ट्रांग। आप रसम राइस भी खिलाओ, मगर वो नहीं खाऊंगी। हमारा में सिंपल होता है रसम राइस, मैं बोला रसम राइस खिलाओ मगर बाकी सब मैं नहीं खाऊंगी करके। तो धीरे धीरे मोस्ट ऑफ देम बिकम वेजिटेरियन। तो रति मंजरी को मैं ये कहती हूँ कि पहला जो रिश्ता है ना बहुत अच्छा रहता है। सब लेडीज को ये बोलती हूँ, जब नया नया शादी होता है तब तो सिचुएशन बहुत अच्छा रहता है। उसमें जो भी बिल्डअप करना है बिल्डअप कर लो। उसमें जो फर्स्ट इंटीमेट भी अच्छा होते हैं, पति भी अच्छा होते हैं, सास ससुर माँ सब लोग अच्छे ही होते हैं बिगिनिंग में। उस टाइम है आप अपना वो जो
फाउंडेशन स्ट्रांग बना दो, स्ट्रांगली अच्छा अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रख दो। तुम उनके लिए ही है, उनका सेवा करने के लिए ही है, मगर साइमल्टेनियसली कृष्णा कॉन्शियस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, वो भी एस्टेब्लिश कर दो। साड़ी पहनूंगी, तिलक लगाऊंगी, घंटी माला लगाऊंगी, और सेवा करूंगी, भोग लगा के प्रसाद खाऊंगी, आपका भी सेवा करूंगी। आपका आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं करूंगी, आप अपना रास्ता में मेरा रास्ता में करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आर यू क्लियर रति मंजरी? यस माता जी, थैंक यू सो मच। अभी या क्वेश्चन तो आया था माइंड में पर निकल गया। ठीक है, बाद में पूछ सकते हैं। प्रियंका, प्रियंका यस। हरे कृष्ण, हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच। हम्म, बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। हाँ हमको ऐसी, मतलब हम फीमेल्स को तो बहुत जरूरत है हाँ ऐसी शिक्षा मिलने हाँ, के लिए। ठीक है। माता जी, हम्म जैसे आप कह रहे थे कि हम क्या करते हैं, बहुत पुरानी बात भी याद रखते हैं। हम्म ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो ऐसा ही है, मेरे को मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा लविंग है। हम्म लेकिन मेरी मदर, सिस्टर इन लॉ सॉरी, हम्म तो उनके साथ कुछ था। उन्होंने मेरे शादी के समय, मेरी शादी को 11 साल हुए, तो कुछ कुछ बोला हम्म मेरे घर वालों के बारे में। पहले ठीक था, हम्म फिर सडनली उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ हम्म उन्हें लगा होगा थोड़ा, कुछ कोई बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो उन्होंने फिर, जब मैं शादी के बाद शायद थर्ड बार गई होंगी रहने के लिए, हम्म तो उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ के लिए, हम्म ऐसे ही हम जस्ट बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ कुछ बोल दिया, तुम्हारी तरफ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और बहुत खराब जैसा बोल दिया। तो वो मुझे इतना चुभा, इतना चुभा, क्योंकि शादी बहुत मेरी मतलब नॉन डिवोटी फैमिली में शादी हुई है। हम्म ऐसे वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। हम्म लेकिन जब उन्होंने बोला और किसी ने उन्हें स्टॉप नहीं किया, और बहुत ज्यादा बोला, और वो मैं इतना चुभ गया मुझे हम्म कि मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। मैंने उसको इतना सोचा कि मैं 1 महीने लगभग सोई नहीं। मुझे, मतलब मैं चली गई, थोड़ा हम्म, थोड़ा उसमें चली गई, थोड़ा समझ नहीं पा एक मिनट कर। थोड़ा हम्म हम्म थोड़ा डिप्रेस हो गई, और मैं किसी से कह नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं अपने पेरेंटल साइड कहती तो उनको हर्ट होता, फिर वो शायद उन्हें कुछ कह ना दे। मैंने हम्म किसी को कुछ बताया ही नहीं, हम्म अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। तो वो चीजें अब तक मेरे मन में रखी हुई हैं, और मैं उनसे बहुत स्ट्रगल करती हूँ, हम्म क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति भी दुर्भावना आ जाती है। उस समय भी मैं सारी भक्ति की चीजों को दिमाग में रखकर बहुत कोशिश कर रही थी उससे जूझने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और अभी भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाता है, उसके बाद खैर उनका रिलेशन मेरे साथ अच्छा रहा, अच्छा हुआ बाद में, हम्म। लेकिन अब भी याद आ जाता है और दिक्कत होती है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दूसरों को गलतियों को माफ करना जानना चाहिए। ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, आप इतना अंदर लिया तो आपका बॉडी में असर हो गया, बॉडी में असर हो गया इसलिए बच्चा भी मर गया। हम इतना अंदर नहीं लेना चाहिए। अभी इसका उदाहरण मैं बोल सकती हूँ। अभी कुत्ता है, कुत्ता को पहाड़ के ऊपर, माउंटेन है, माउंटेन को जाके आउ 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 करेगा, माउंटेन चुप रहता है। ऐसा सीखना चाहिए। ये इसको अपनाया, मगर उसके उसका रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट आपको आया, अपनाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मम्मी पापा को अफेंड करेंगे, कोई भी, मुझे भी मेरा मम्मी पापा को मेरा ननद बोलेगी तो गुस्सा तो आएगा, मगर सामने कुछ बोल के उसको भूल जाना चाहिए ताकि। माता जी, मैं नहीं बोली, क्योंकि मैंने देखा कि वो और भी ज्यादा गलत बोल सकती हैं। अगर मैंने थोड़ा बहुत को एक दो शब्द कुछ कहने की कोशिश की, तो मुझे लगा चुप वो समझ चुप में नहीं। से उधर से हट जाना था। माता जी, वहीं रहना है, उनके साथ ही रहना, और नहीं लग रहा नहीं, है कि अगला आदमी। चुपचाप रूम में नहीं, चलते मैंने, ना। हाँ मैं चली गई, और फिर मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मैं टॉलरेट ही नहीं कर नहीं पाई। नहीं, ये गलत हो गया ना, अंदर क्यों लिया? ठीक है, अब चुप रह गया वो तो रिएक्शन ठीक था, मगर उसको हटा देना था। तब आप वक्त है, जी जी जी। वक्त मतलब था, उस समय चैंटिंग सॉरी कर माता जी, लेना था। 16 माला, उस समय नहीं 16 माला नहीं हो रही थी मेरी शादी के समय, कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, भक्ति में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, हम्म नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे सब कृष्ण की सारी शिक्षा मुझे पता है कि वो ये चाहते हैं, हम्म लेकिन हो अप्लाई नहीं हो रही थी। और अभी भी, अभी मुझे 6 साल हो रहे हैं वापस से प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन अभी भी मुझे वो चीजें याद आती हैं। कुछ उन्होंने फिर से मुझे मेरी मदर के लिए बोल दिया था, तो फिर मैंने उनको बोला कि तुमको तमीज नहीं है, आप मेरी मम्मी के लिए बोल रहे हो, आप ऐसे बोल सकती हो?
कि ऐसे करके बोला तेरी माँ को ऐसे कुछ बोला उन्होंने मुझे। मैंने कहा आपको तमीज नहीं, ऐसे बोलते हैं अपनी भाभी की माँ के लिए। हम्म। लेकिन फिर वो बात, फिर उन्होंने सॉरी बोला मुझे, लेकिन मुझे वो चीजें नहीं भूलती, सारी बड़ा बोल दिक्कत। दिया तो फिर छोड़ना चाहिए बस। सारी बोल दिया ना, उसने हटा हाँ दिया बोला, अपना पाप पर। मैं बोला, लेकिन नहीं, आप मुझसे वो छोड़ दीजिए, आप छोड़ पुरानी दीजिए। वाली नहीं, हाँ, पुरानी बातें नहीं भूल। नहीं नहीं, भूलना चाहिए। नहीं भूलेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए, उसके लिए नहीं। भक्ति में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर भगवान नहीं स्मरण होते, फिर वो सब चीजें दिमाग में घूमती हैं और हृदय जलता है, जो आप कह रहे थे। इसलिए तो मैं ये पूरा क्लास इसी के लिए लिया। हम सेंटर, हमारा जिंदगी का सेंटर पॉइंट कृष्णा होना चाहिए। ये बातें को क्यों रखना है? हटा दो, हटा दो। जैसे मैंने बोला चक्कूबाई, सोचो चक्कूबाई को तो मृत्यु आ गया था ना, इन लोगों का इतना टेंशन दिया, डिप्रेशन दिया, भगवान को देके चक्कूबाई अपना जान दे दिया। इतना नेगेटिव था उनका सासू माँ, फिर भी माता जी उसका गोल तो कृष्णा को पाना, ये सब नहीं है। इसलिए हमारा कैसे करूं? हमारा गोल कृष्णा को पाना है। ये हटा दीजिए। समझ रही हूँ अब आपका दुख पीड़ा, मैं समझ रही हूँ। मैं महाराज भाई। चाहती हूँ, हम्म। करना चाहती हूँ, पर जैसे आप चक्कू बाई का तो दिखने में लग रहा है वो तो बड़ी महान डिवोटी है। हम कैसे कर रहे हैं अभी? कृष्णा भी पाना एकदम गोल नहीं है, अभी वहां भी थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा रहे हैं कृष्ण की इच्छाओं को, कि वो हमसे क्या चाहते हैं, हम कर कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छी शिक्षा दे रही हैं, लेकिन हम उससे पर पहुंचे कैसे? उसको कैसे ले आए अपनी लाइफ में? दया करना दूसरों पर, मतलब अभी हरे हो नहीं कृष्णा। रहा, चाहते हैं तब भी नहीं हो रहा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बोलिए। इसमें इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हाँ, हूँ बोलिए बोलिए बोलिए। कि अगर हम मतलब अपने ऊपर लेंगे तो नुकसान हमारा है, उनका नहीं है। वही तो इसलिए मैं समझा हमें, रही हूँ ना। हेल्थ हाँ आपका बिगड़ा ना। हाँ, जब हम गुस्सा होंगे किसी के ऊपर, वो अपने आप हम पनिशमेंट दे रहे हैं। क्योंकि गुस्सा इज अ नेगेटिव नेगेटिव थिंग। वो हमारा अल्सर हो जाएगा। अब गुस्सा करेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। गुस्सा हो, यस माता जी। या डायबिटीज, ट्रम्बलिंग, चक्कर, ये मा, सब होता मा, है गुस्सा करने हरे से। कृष्णा माता जी, माता हरे जी, कृष्णा। मैं माता जी एक लाइन बोलना चाहती हूँ। ये माता जी के जैसा सेम केस मेरे साथ भी था। लीलाराज सिर्फ 6 या 7 डेज का था, सीजर डिलीवरी हुआ था। तो मेरी सास का कुछ झगड़ा हुआ था इस बात को, चाय को लेकर, क्योंकि वो चाय पीना चाहती थी। प्रभु जी ने बोला इनको बर्तन अलग अलग करने बोल दो, सिर्फ इतना बोला माता जी। वो मेरा और मेरी सास का झगड़ा इतना लंबा बढ़ गया कि माता जी वो बोली मुझे विद इन अ मिनट घर जाना है। दिल्ली में डिलीवरी हुआ था, वो गांव से आई थी, बोले मुझे 1 घंटे के भीतर घर जाना है, मैं नहीं रुकूंगी। माता जी, और 6 दिन का बच्चा। माता जी, उनसे उनको बोलते बोलते मैं उनसे कह रही हूँ मम्मी मैं हाथ पैर जोड़ रही हूँ, मेरे घर से कोई नहीं आया, मेरा बच्चा छोटा। माता जी वो इतना लड़ी, इतना लड़ी, मेरा बीपी बढ़ गया। अब मुझे लगा कि मुझे तो एडमिट करना पड़ेगा वापस, अभी तो छुट्टी हो गया हॉस्पिटल से आया। कैसे कैसे हैंडल करूँ इनको, कैसे हैंडल करूँ? माता जी वो तो इतना ऐसे बिल्कुल नरसिंह जैसा रूप दिखाए मेरी सास, इतना घबरा गई, मैं इतना घबरा गई। और मैं समझ में आया कि मम्मी को, अब प्रभु जी थे नहीं घर में। प्रभु जी को ऑफिस के काम से कुछ बाहर गए थे, मतलब वहीं थे लेकिन आए नहीं थे। माता जी अब 2 घंटा हो गया, सास लड़े, रुकने ही तैयार नहीं, लड़ाई शांति नहीं हो रही है। अब मैं सोचूंगी माता जी, फिर मैंने जब थोड़ा देर हो गया, मैंने फिर शाम को ये, फिर मैं अंदर कमरे में चली गई, मैं लीला राज को दूध, मादी मुझे दूध ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा बीपी बढ़ गया झगड़ झगड़ के। मुझे ऐसा लग रहा बस मेरा हृदय, माता जी ऐसा लग रहा था हार्ट बीट्स ऐसी इतनी फास्ट मैं आपको बता नहीं सकती। फिर माता जी मैंने अपनी माँ को फोन करा कि मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है। तो माता जी मेरी माँ ने सिर्फ एक ही लाइन बोली मुझे कि उन्होंने अपना इतना बड़ा लड़का दिया है तुम्हें, तो उनका हक है उस घर पे और उस पे। तो चाहे वो चाय के बर्तन यूज करें, चाहे वो तुम्हारे खुद के बर्तन यूज करें, उन्हें सब कुछ करने दो, तुम धो के फिर भी पी सकती हो। थोड़ी सहन सहन करना सीखो। और तुम्हारा माता जी उसी समय मेरे मम्मी अच्छी। पिताजी का, हाँ माता जी उसी में समय मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। मेरी माँ बोली मैं भी तो सहन कर रही हूँ, तुम्हारा डिलीवरी हुआ है लेकिन पापा को अभी जरूरत है। उसी समय मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। बोले पापा को घर पे जरूरत है, मैं चाह के भी तुम्हारे पास नहीं आ पाई, तुम जैसे मैं सहन कर रही हूँ वैसे तुम भी सहन करो। माता जी बस मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरी माँ ने भी पल्ला झाड़ लिया, यहाँ पे सास को भी ज्यादा वो नहीं मैं सोच रही। बस मैंने माता जी ये सोचा कि फिर 1 डेढ़ महीने बाद माता जी मैंने मतलब ये देखा कि वो मतलब उनको मुझसे ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन बच्चे को वो बहुत केयर करती थी, क्योंकि उन आफ्टर ऑल उनका ही अंश आया है, पोता है। तो माता जी फिर मैं पता 2 ढाई महीने जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे साथ हो रही, मतलब मैंने कैसे भी करके उनके साथ संबंध स्थापित किया, फिर मैं ससुराल उनके साथ गई।
माता जी मैं अपनी माँ के घर गई तो मेरी माँ बोली देखो तुम्हारे अभी संबंध ठीक नहीं है, तुम्हें उनके साथ ही रहना चाहिए, वहीं रहोगी तो संबंध ठीक होंगे, तुम हमारे साथ रहोगी, बच्चा छोटा है, मुझे पता है कि हम तुम्हें ज्यादा अच्छी केयर दे सकते हैं, तुम्हारी सास नहीं देगी, लेकिन फिर भी तुम उनके साथ रहो और उनकी ही केयर लो, नहीं तो क्योंकि वो जीवन भर यही कहेंगी देखो मुझसे झगड़ा हो गया था तो माँ के घर चली गई थी। माता जी फिर उनके साथ रही, फिर 3-4 बाद महीने माता जी मैंने पता फिर मैंने ऐसा रियलाइज किया कि जो भी है ये मुझसे झगड़ी सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने 4 महीने मेरी सगी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके बच्चा पालने की कोशिश करी। तो माता जी फिर मैं धीरे धीरे समय सब भुला देता है, फिर मैंने उनकी दोष बुराइयां वो सब देखना बंद कर दिया, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने बच्चा हुआ था तो सहायता की थी। अब वो तो उनका कर्तव्य था, उनका धर्म था, वो तो हर सास करती है, उसका पोता आता है, लेकिन मैंने ऐसा उनकी ये समझी कि उन्होंने मेरी सहायता की। एक समय ऐसा था कि मेरा ब्लड प्रेशर जैसा ही माता जी के साथ हुआ ना, वैसे ही माता जी सेम सिचुएशन में थी, मुझे लग रहा था बस मेरा हृदय फट ही जाएगा, बस अब मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन का डिलीवरी माता जी यहाँ स्ट्रेचेस लगे, मैं उठ नहीं सकती बैठ नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे मैंने उनकी अच्छाइयाँ देखना शुरू करी। अभी भी वो आज भी वही नॉनसेंस चीजें करती है, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, इन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है, बस मैं वो देखूं। ये बात है। और एक्चुअली ये जो अभी आप लोग डिवोटी है, सासू माँ डिवोटी नहीं है, तो ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बैठा बोलेगा तभी इंजाम आपके ऊपर हो जाएगा। इसलिए बेटर आप लोग ये चाय का ये बर्तन वो बर्तन, अब भक्ति उधर ना, मैं क्या बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, अब चैंटिंग अच्छा करो, कुछ एरियास है उसमें अपना भक्ति दिखा दो। जब आप अपना भक्त के डिवोटी सर्कल में है, ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ज्यादा सेवा करो, ज्यादा अच्छा चैंटिंग करो। मगर जाके सास माँ को जाके ये बर्तन अलग करो, ये करो वो करो करके बोलेंगे तो उल्टा सीधा ही होगा। सच में ईगो अफेक्ट हो जाएगा। अब बहू नहीं बोलना है, बेटा बोलेगा तो भी बहू के ऊपर आरोप आएगा। इसलिए बेटा और बहू थोड़ा संभाल के, सेंसिटिव इशू है ये। हरे कृष्णा माता जी। कि हमको हमको मैं समझ में आया है चाय नहीं पीना है, मगर आम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। आम में ये ठीक है, नॉनवेज गलत है, चाय क्या गलत है, काफी क्या गलत है, श्री वैष्णवा में काफी पीते हैं। सिर्फ वो जो बड़े बड़े महाराज जैसे उनके अलावा सब लोग काफी पीते हैं, उनका सत्संग में काफी दिया जाता है। समझ में नहीं आएगा लोगों को काफी टी क्यों नहीं पीना है, तो उधर जाके तुम हुक्म चलाओगे तो बस, तो उधर सहन करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक ऐड करना चाहूंगी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक्चुअली, मेरे हस्बैंड के उसमें। तो चक्कर ये था, तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा ये मेरे कर्मों का है, मैं इनकी गलती नहीं है माता जी, सब हमारे कर्म की वजह से है, जो हमने बोया है वही मिलेगा। तो ये सोच के मैं सहन किया और फिर उसके बाद चैंटिंग किया, भगवान का आश्रय लिया। तो धीरे धीरे करके मैंने देखा मेरे हस्बैंड भी चेंज होते गए। पहले वो प्याज लहसुन भी खाते थे, सब कुछ वो करते थे, लेकिन कहते थे क्या चैंटिंग करती रहती है। मैंने कहा ठीक है, बीमार हो गए वो, काफी सेवा करी, सहन किया। और फिर मैंने यही सोचा कि मेरे कर्मों का मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, करेक्ट। हमारे कर्मों का है। तो अभी अगर हम फिर से उन्हें जवाब देंगे फिर हमारे कर्म बन जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये ठीक है, सही बोलना बात नहीं है। है। ऑफ कोर्स कहीं तक ये रहता है कि कहाँ तक सहन करें, पर थोड़ा सहन करके और अपना कर्मों का सोच के और फिर भगवान के ऊपर हमें वो लगाना चाहिए और चैंटिंग अच्छे से सरेंडर करनी हो चाहिए। जाएंगे, और हाँ। भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा परमात्मा उनके हृदय में भी है, हमारे में भी है। तो मैं उन्हें नहीं कह सकती, लेकिन हम भगवान को कह सकते हैं कि उनको चेंज करें या उनका जो भी कुछ है वो करें, तो भगवान अपने आप करेंगे। ये मैंने महसूस किया है माता जी। वेरी गुड माता जी। हम्म। क्योंकि ये है कि वो तो सच है, हमारा कर्म का फल हम भोग रहे हैं, तो इसलिए हम भगवान के ऊपर पूरा शरणागति लेके और ये रिश्ता को प्रार्थना करना चाहिए वो लोग के लिए। जब हम कोई भी नेगेटिव लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो रिश्ता टिक बनता है। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। जो हमें बुरा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करो, आप ठीक हो जाओगे, उनको भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। रश्मि माता जी। हरे रश्मि। कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माँ, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ। माता जी बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, हाँ। बहुत ही प्रैक्टिकल लेक्चर है माता जी, सभी को इस चीज की जरूरत है। हम्म।
इवन हम अब 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें भी जरूरत है, और लोगों को भी इसकी बहुत जरूरत है, और नॉन डिवोटीज को तो बहुत ही ज्यादा इस लेक्चर की जरूरत है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। दूसरी बात ये, जो अभी एक माता जी बता रही थी अपनी मदर के लिए, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी मदर ने उन्हें बहुत अच्छा गाइड किया। सबसे बड़ी बात है, अदरवाइज आज के समय में मदर्स लोग भी, मदर सबसे ज्यादा दुश्मन होती है अपनी डॉटर्स की। एज एन एडवोकेट जैसे मैं देखती हूँ कि लड़कियों का घर बर्बाद करने में उनकी मदर का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। हाँ, उस उस जगह पे माता जी, एज एन एडवोकेट हम देखते हैं कि आजकल खाली खाली और खाली ईगो की क्लैशेस है, खाली ना टॉलरेंस कर पाने का, क्योंकि हमारे लाइफ में इतनी सारी मैं बोलूंगी कि कंफर्ट जोन आ गया, हम लोग उस चीज को नहीं छोड़ना चाहते। और दूसरी बात यह है कि बस हम सोचते कि हम अलग रह के बहुत खुशी रह पाएंगे, अलग रह के हम बहुत सुखी रह पाएंगे, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। जो अलग रह के हमारा मन परेशान होता है ना, और साथ रह के भी परेशान होता है, नो डाउट कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, लेकिन साथ रह के ही भलाई है, और इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मदर ने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया उस टाइम पर। दूसरी बात माता जी, मेरे 2 प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न यह है माता जी, बीइंग अ मदर, मैं भी एक बेटी की मदर हूँ, और मेरी डॉटर भी 23 साल की है माता जी। और अब मुझे लगता है कि 23 से 25 साल तक की एज ऐसी होती है कि जिसमें शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम इतना फ्लेक्सिबल टाइम होता है माता जी की लड़कियां भी आगे जाके अपने ससुराल को अच्छे से ऑप्ट कर सकती है। आपकी मदर ने तो जो सिखाया सिखाया, आपने उसको सीखा नहीं सीखा वो एक अलग साइड की बात है, बट अब आपकी जो मदर इन लॉ सिखाएगी वो अपने परिवार का सब कुछ, वो आप अच्छे से ऑप्ट कर सकते हो उस चीज को। लेकिन माता जी, मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मेरी डॉटर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, और मेरी मतलब मेरा फैमिली, मेरे 2 बेटे हैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है 2018 में, और फादर इन लॉ पहले ही डेथ हो चुकी थी उनकी। तो नो डाउट सभी लोग झेलते हैं, सभी लोग, और मेरी तो 16+ में ही शादी हो गई थी, तो मैंने बहुत छोटे एज में ही शादी करी, तो मेरे को बहुत कुछ देखना पड़ा, झेलना पड़ा। कोई बात नहीं, झेल के ही हम बहुत मजबूत होते हैं। तो मेरा ये था माता जी, मैं अपनी डॉटर को कैसे समझाऊं, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस है माता जी। उसको अभी रिसेंटली मेरे गुरु महाराज का 20th एनिवर्सरी थी, संन्यास एनिवर्सरी, तो हम 20 तारीख को हम वृंदावन में थे और अपने महाराज जी का प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। तो उसने भी अटेंड करा, और हम सेम डे ही वापस आए, अपना देहरादून वापस आए। तो मुझे आते हुए उसने एक बात ये बोली कि मम्मी, अगर आपने मेरे लिए रिश्ता देखना है तो आप रिश्ता देख सकते हो, लेकिन आप बस ऐसा देखना, बेशक आप अपने डिवोटी कम्युनिटी में देखो, लेकिन यह है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा पैसे वाला। माता जी, जो मतलब उसकी फीलिंग्स है मैं बता रही हूँ, अच्छा पैसा वाला होना चाहिए। और तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा खाली पैसा ही जीवन में मैटर नहीं करता। अगर आप पैसे वाले से बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट करो कि आपको पैसा, तो उतना ही आपको भी उतना ही कैपेबल होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि पैसों से हम सुख नहीं, जरूरी नहीं है कि सुख हो, क्या पता कुछ हो जाए तो माता जी, इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं, क्योंकि देखिए मैं भी एक बढ़ते ग्रोइंग एज के बच्चों की मदर हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि मेरी डॉटर तो देखिए नॉन डिवोटी है, ठीक है। अभी गुरु महाराज से प्रॉमिस करके आई है कि गुरुदेव मैं जपा करूंगी डेली, और मैं जपा करूंगी कॉन्टिन्यूअसली, तो मैं उसको प्रोकास्टिनेशन नहीं करूंगी, मैं टालूंगी नहीं, मैं करूंगी। तो मुझे उस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए माता जी, प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मेरे आगे भी अब कोई बड़े नहीं है, मेरी मदर भी नहीं है छोटे एज से ही, और मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, तो मेरे घर में मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही छोटी हूँ। तो प्लीज आप गाइड कीजिए, तो मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत ठीक है। है। तो बच्चा को कैसे समझाएं, सब पैसा ही सब कुछ नहीं है करके, है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा रहेगा जाएगा, एक दिन में बहुत लोग गरीब बन जाते हैं, है ना। तो उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ आप समझाओ, हम ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक नेसेसिटी अभी है कि लड़का कमाता ही नहीं, उसको थोड़ी आप दे सकते हैं।
उसका क्वालिफिकेशन के मुताबिक बोलते रहना आप बेटा। हम लोग बोलना, बाकी एस्पेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। हॉरोस्कोप मैच होना चाहिए और कैरेक्टर मैच होना चाहिए। पैसा होगा मगर आप लोग झगड़ते रहेंगे, आपका नेचर मैच होगा नहीं, तो जिंदगी कैसे चलेगा? आपको वो आदमी पसंद ही नहीं है तो कैसे चलेगा? इसलिए ये सब आप समझाए, मैरिज इज नॉट ओनली मनी, अदर एस्पेक्ट एग्जैक्टली। भी है बेटा। इसलिए आप शांति रखो, हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हारा जो भलाई है वो ही करेंगे करके आप समझाइए। हाँ? माता जी मैं इस चीज को समझाती हूँ। एक्चुअली उसका क्या है, खाली पैसा ही नहीं, मतलब वो एम्बिशियस ऐसी है कि उसको एक अच्छा सा घर, क्योंकि माता जी मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ को देख के भी बहुत ज्यादा वो होती है, क्योंकि मैंने अतः जीवन जब से मैंने शादी करी है माता जी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। और पहले तो मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मदर नहीं थी, तो मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल करके हम 3 भाई बहनों को पाला। मेरी जल्दी शादी हुई, फिर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, और अभी भी फिर अभी कुछ सालों पहले भी मेरे हस्बैंड का दोबारा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी लाइफ पूरी की पूरी ऐसी अब तक भी ऐसी चल रही है कि मतलब स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है। मतलब मैं वर्किंग भी हूँ, मैं अपने बच्चों को बढ़ा भी रही हूँ आगे। तो उसको ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रगल, और हम स्ट्रगल ऐसे ही नहीं के लिए झेलते माता जी, हम बहुत बहुत टाइम ना माता जी पैसों के पीछे भी स्ट्रगल करते हैं। मतलब मैं गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हूँ, मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं वैसे प्राइवेट प्रैक्टिस प्राइवेट करती हूँ। प्रैक्टिस है। तो माता जी पैसों को लेके भी बहुत बार हमारे पास चैलेंजेस आती हैं। मतलब एज एन एडवोकेट बहुत बार बहुत अच्छा पैसा होता है, बहुत बार बिल्कुल पैसा नहीं होता, तो ये प्रैक्टिकल है। तो उसको ये लगता है कि आप बहुत आपने स्ट्रगल कर लिया, मैं आपके जैसे स्ट्रगल नहीं कर सकती। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या मतलब एज अ मदर मुझे उसे कैसे गाइड करना चाहिए। क्योंकि ये जो है आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये एक सेंटेंस में जवाब दिया नहीं जाता है। एक इंसान का वो थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस में वो बच्चा उल्टा सीधा दिखा है और उसका जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है। आज एग्जैक्टली जिंदगी देखा उसने। तो जी। आप क्लास में एक सेंटेंस में मुझे जवाब दो, ये तो प्रोग्राम है, एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। धीरे धीरे एक इंसान को सब पैसा ही नहीं है, सब कुछ नहीं है करके समझाने का बात है, और कुछ एक्सपीरियंसेस से भी हम समझा सकते हैं। तो जी। आप पढ़ाई करो, भक्ति भक्ति का पद्धति में एक इंसान आने के बाद भी उनको समझ में आ जाएगा कि पैसा 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 ही सब कुछ है, वो हट जाएगा। तो भक्ति का पद्धति में लाओ, बोलो एज अ मदर आई नो whom टू सेलेक्ट फॉर यू। अच्छा इंसान होना चाहिए, पैसा है अच्छा इंसान नहीं है, पैसा है हम्म। हेल्दी आदमी नहीं है, पैसा है गंदा आदत है, ये जी। सब भी देखना पड़ेगा बेटा। आप शांति रखो करके आप समझाइए, करेंगे आपको अच्छा लड़का। सब सब में बैलेंस्ड आपका नसीब भी है, जी। के लिए आप आपका लायक भी बनना पड़ेगा ना। आपका नसीब भी है, इसलिए बोलना आपको अच्छा लड़का चाहिए था, आप चैंटिंग करो करके बोल के प्योरीफाई लाइन में लाओ। हाँ मिल जाएगा। एक लड़की आई थी मेरा क्लास में, हाँ माता जी मुझे लड़का डॉक्टर लड़का चाहिए, मैं चैंटिंग करूंगी तो डॉक्टर लड़का चाहिए। हाँ ठीक है चैंटिंग करो, क्योंकि हम कुछ उसका दिमाग इतना ही काम कर रहा है, मैं चैंटिंग करूंगी मुझे लड़का डॉक्टर लड़का चाहिए। मिला उसका, उसका नसीब में था इसलिए मिल गया। हर मैं ऐसा एंटरटेन नहीं करती हूँ। ये मुझे सब झूला झूलने का, मेरा स्वर्ग हेवन लाइफ शुड बी इन हेवन, ऐसा मैं किसी को एंटरटेन नहीं करती हूँ। आगे पीछे जिंदगी में ऊपर नीचे होगा, महाराज भी उसको भक्ति लाइन में लाइए, धीरे धीरे समझाइए। ठीक है, आफ्टर ऑल हाँ। वो आपका बेटी है। ठीक है। तो अगले सवाल में जाएंगे। अ, पांचाली सखी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ थैंक यू सो सभी मच को हरे थैंक कृष्ण। यू, हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर क्लास थी, इसकी मुझे भी बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं भी सुधार करना चाहती हूँ अपने रिश्तों में। हम्म, मैं भी बहुत जूझ रही हूँ। हम्म, माता जी मेरे को बस ये पूछना है कि जैसे हम प्रयास करते हैं, माता जी मैं भी बहुत रिश्ते में प्रयास किया, मेरी शादी को भी 18 साल हो गए हैं। हम्म, क्योंकि माता जी मेरे को ये कि जैसे माता जी कह रही थी ना, अपनी माँ तो अपनी होती है, हम्म, लेकिन माता जी मेरा ये है कि मेरा उल्टा है, मैं अपनी माँ की जगह सासू माँ को ही अपनी माँ जब मेरी शादी हुई थी कि यही मेरी माँ है। हम्म, क्योंकि हमारी मतलब वही
बचपन में पापा मम्मी का झगड़ा वो सब वो अपने में ही रहे, तो बच्चों को कहते हैं ना पिक्चरों में जैसे वो नहीं मिला। तो मैंने शादी से पहले ये सोचा था, नहीं जो मेरी फैमिली होगी मैं उसको इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि मुझे मायके आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने ये सोचा भी था, तो भगवान की कृपा से जो मेरे पति मिले हैं नॉन डिवोटी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। उनको मैंने सब बता दिया था, जो भी मेरा ये व्यवहार है, मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, मुझे हर्ट कर जाती हैं बातें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मन है तुम वो करो। तो माता जी तब से आज तक उन्होंने मेरे को कभी नहीं रोका, मंदिर जाना कुछ भी करना कभी नहीं। लेकिन माता जी मेरे साथ ये होता है कि मैंने अपना 100% दिया, तन मन धन सब चीज में। मैं कभी खेत में भी नहीं गई थी, लेकिन मैं उनके लिए खेत में भी गई नहीं। मेरी सासू माँ है, मतलब मुझे किसान के यहाँ शादी हुई है, फार्मर की, तो मुझे ये काम करना है, मेरा धर्म है। या उनको बीमारी हुई, मैं अलग रहती हूँ माता जी, थोड़ा दूर, मतलब 2 घंटे का रास्ता है, तो मैं रात को भी जाना नहीं, सासू माँ को दिक्कत हो रही है चलो हम चल रहे हैं, हमारा धर्म। क्योंकि मेरे पति अकेले हैं माता जी, और 3 नंदे हैं। तो माता जी दिक्कत ये होती है, पहले था मैं नंदों से कर लेती थी बहन की तरह झगड़ा, नहीं तुम्हारी अच्छी बात नहीं है तो मैं नहीं मान रही हूँ, लेकिन फिर मैं प्यार से कर लेती थी। लेकिन बहुत बार अब ये हो गया माता जी सिचुएशन की, जो मेरी सासू माँ है, मतलब ये होता है कि मतलब मेरे जो हस्बैंड है मेरी सारी बातें मानते हैं, तो उन्हें ये दिक्कत है कि ये जिसकी क्यों मानता है, मेरी ही क्यों नहीं मानता सारी बातें। तो शायद मतलब ऐसा लगता हो गया कि भाई ये मतलब उसको कहते हैं ना नचारी है, ये वाला वर्ड कहते हैं कि ये तो नचाती है मेरे बेटे को। आंचल में लेकिन वो, फंस। हाँ। हाँ जी, हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं सबको प्रेम करती हूँ, आपको भी करती हूँ, उनको भी करती हूँ, वो मेरी बातें मानते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ कोई मुझे समझता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है माता जी कि वो मेरे रिश्ते को, जो नंदों के प्रति रिश्ता है उसको बिगाड़, मतलब मुझे लगता है कि उनके प्रति कि ये तो बड़ी बेकार है, ये है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे परिवार के लायक नहीं थी, ऐसी होती वैसी होती। तो मुझे जब सुना तो माता जी मैं बहुत हर्ट हुई, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरी सासू माँ मेरे प्रति इतना द्वेष रखती है मेरे लिए। तो उनकी बेटियों ने उनको मतलब उनके प्रति वो सब गलतफहमी तो मेरी नंदों ने मतलब खत्म कर दिया। मतलब पहले से ही ये था कि मेरी नंदों को मैं नहीं चाहिए थी, जब उन्हें जरूरत है तो वो मेरे को प्यार से बात करती हैं, भाभी ठीक है हमारी ससुराल में झगड़ा हो गया आप आ जाओ। लेकिन अगर नहीं है तो फिर मुझसे बात नहीं करती हैं। मुझे कोई बात नहीं थी, वो भी नहीं, मेरा धर्म है, ये मेरी बहन है, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे लग नहीं मेरी बहन है कोई बात नहीं। लेकिन माता जी अभी कुछ ऐसा हो गया कि मैं इतनी डिप्रेशन हो गई थी बहुत ज्यादा, मैंने कहा मैं छोड़ देती हूँ, मैं किसी को नहीं करूंगी अब। लेकिन फिर मैंने अपनी सासू माँ से प्यार से बात की, माता जी जैसे अभी आप कहे थे, मैं भी भगवान की शिक्षा लेके तुरंत तो नहीं आता है माता जी मुझे भी सहन। तो मैंने उनसे कहा माता जी कि आप मेरी मम्मी हो, सासू माँ हो, आपको मेरे साथ जिंदगी भर रहना है, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, तो प्लीज आप प्यार से रहा करो, आप जो मैं ऐसे ऐसे बताती हूँ गलत बातें हैं नंदों को, तो हमारे रिश्ते में दरार आ रही है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते बिगड़े। और वो कहती है मैं ऐसा ही करूंगी तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यही करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने कहा ठीक है आपकी सेवा मैं हमेशा करूंगी, पर जो हार्ट में प्यार होता है वो नहीं आ पाएगा शायद। तो माता जी मेरी सासू माँ के प्रति फिर भी मैं भूल जाती हूँ, वो 1-2 बार प्यार से बोलती है, ऐसा नहीं है इतनी बुरी है, पर उन्हें लगता है कि मेरी बात ही मानी जाए, जो भी घर में काम होते जो भी है मैं कोई बात नहीं। चलेगा लेकिन मेरी नंदो, ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हर एज शी इज। उनसे आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है आप ऐसा है, हम प्यार करके अपना कर्तव्य निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे बस। कुछ लोग सुधरेंगे नहीं। जी माँ, और माता जी बस ये और पूछना है कि जैसे मेरी नंदो का माता जी वो मतलब कभी उन्होंने मुझसे बात नहीं की कि भाभी ये बात ऐसे मम्मी से हमने सुनी, क्या ये सही है? वो सिर्फ उनके सुन के उन्हें लगता है हाँ भाभी बहुत बेकार है जो भी है, मैं तो अपनी तरफ से 100% देती हूँ। लेकिन उनका ये कि हमें भाभी नहीं चाहिए, हमें भैया से मतलब है, और वो हमारी उससे मुझे मतलब हमें मतलब नहीं रखना है। तो माता जी मैं भी अभी कुछ नहीं कहती, पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर जो उनके प्रति गलत भावना है वो निकले। ठीक है लेकिन आप माता जी सही, अब आप मुझे सही, आप ऐसे ही सही, रहना चाहिए कि आप भाई ठीक सही है है। उनको नहीं आप पसंद है। उनके लिए अच्छा अच्छा ब्लेसिंग देना, भगवान से प्रार्थना करना, वो सब ठीक होंगे तो ठीक है, नहीं है तो भी आप अपना चला सकते हैं। ठीक है माता जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि माता जी जैसे मैं उनसे जाके कहूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से वो आती है मैं पूरा सम्मान प्यार सब कुछ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बस नहीं, वो मेरा फर्ज है वो मैं करती हूँ। आप अपने में ठीक रहिए, और शर्म हो जाएंगे, ठीक है माता जी, वो धन्यवाद। शर्म हो जाएंगे। आप नेगेटिविटी मत रखिए, ये आपके, मैं बोला ना, जब हम गुस्सा रखेंगे तो वो इधर है, जी हाँ जी, हाँ जी गुस्सा नहीं माता जी रखेंगे, ठीक है। गुस्सा मत रखिए, क्योंकि यू अपना हृदय गंदा हो जाएगा, ठीक है। जी सेवा माता जी करेंगे, यही रहता है। न्यूट्रल में आ जाओ, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, न्यूट्रल में रहो। सेवा ठीक करूंगी, है, एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, मेरा गोल तो कृष्णा है। धन्यवाद इसमें माता जी, मैं यही प्रयास करूंगी। इसमें हम स्ट्रांग रहेंगे तो ये सब अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे पानी में लोटस लीफ रहता है, पानी का असर नहीं पड़ता वो उस लोटस लीफ पर। पानी डाला जाता है तो तुरंत आप देखे होंगे लोटस में, लोटस लीफ में पानी डाले तुरंत
आ जाएगा बाहर। हाँ जी माता जी, पर ऐसा हमारे रहना सीख लीजिए, ऐसा रहना सीख लीजिए बस। कर कोशिश करती हूँ माता जी, पर बहुत बार हो जाता है कि वो दिमाग पे घूमती नहीं, रहती है बातें, चैंटिंग करो, भूलती नहीं तब हूँ कभी भी। चैंटिंग करो, भागवतम पढ़ो। जब दिमाग बहुत खराब हो जाता है ना, आज क्लास जी में बहुत, मेरे भी बहुत समस्याएं आते रहता है। जी तो फिर लीला श्रवण जब बोला आप माता जी आप क्लास दोगे, ठीक है तुरंत, क्योंकि वो समस्या को कैसे पार करें। क्लास देंगे तो मैं अपने आप को 2 घंटा भूल सकती हूँ, ठीक है क्लास देंगे, ठीक है हाँ बोल दिया। प्रिपेयर नहीं किया, स्पॉन्टेनियस है। प्रिपेयर करके देना अच्छा लगता है मुझे, टाइम ही नहीं था। ठीक है महाराज भी जो कुछ समस्या आया है, तो उसको पार करने के लिए यही है बस, पार धन्यवाद कर दिया। माता जी, मैं प्रयास करूँ पूरा माता जी हम्म। ऐसा ही करने का जैसा आपने बोला। भक्ति का कार्य करेंगे तो ये सब भूल जाएगा, ठीक है हटा देंगे हटा देंगे। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं हमें, उसको हम अपना हृदय से हटाने के लिए एक ही तरीका है, भागवतम पढ़ो, क्लास सुनो, एक्टिवली सर्विस करो। एक्टिवली फिजिकली एक्टिवली सर्विस करोगे ये सब हट जाएगा, ठीक है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, प्रयास। आरती पवार, आपका क्वेश्चन शार्ट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आरती पवार, यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी मेरा सवाल ये था कि हमारे ना यहाँ पे सेंटर खुला है दादरी में ही। धात्री, हाँ। जी जी माता जी, तो माता जी यहाँ पे मतलब जैसे और माता जी बोली कि बच्चों को लेके आना है यहाँ पे सेंटर पे, हम बच्चों की भी क्लास लगाएंगे चलाएंगे, मतलब बच्चों को भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो माता जी उनकी ना मम्मी थी, तो अभी जब बच्चे आएंगे तो मम्मी भी साथ में आएंगी। तो फिर एक यहाँ पे हमारे घर के सामने ही थी, तो वो भी जाने लगी अपने बच्चों के साथ, बस 1-2 बार ही गई थी। तो फिर वो फिर हमारी सासू माँ बोल रही है उनसे कि तुम ना इनसे ना अलग हट के रहो, तुम्हें भी नहीं जैसी मतलब ये कर रही है ना, वो ऐसी इसी लाइन पे ला देगी। तो माता जी बताओ फिर इसमें क्या कहे फिर उनसे। अच्छा तुम प्रचार कर रहे हो, जी पर जी जी तुम्हारा माता जी। सासू माँ उनको उल्टा प्रचार कर हाँ रहे। कह रही कि जैसे ये लगी हुई है ना, जैसे ये लाइन पे लग रही है ऐसे तुझे भी लाइन पे लगा देगी। हाँ वो तो है। उसको कैजुअली ले लो ना, उसको क्यों सीरियसली ले रहे हो। उसको भक्ति बनना है तो ये सब असर नहीं पड़ेगा, अच्छा है। और अच्छा, भक्ति में हाँ जी तो माता आना जी। ही है ना, आज नहीं तो कल भक्ति में आना है। तो देखते हैं उसका रिएक्शन। आप देखिए भक्त कैसे बनता है। हम हमारा प्रयत्न से नहीं, हमारा प्रयत्न से नहीं, प्रभुपाद का कृपा से हो रहे हैं। प्रभुपाद का कृपा किसी के पर हो गया, भगवान का कृपा किसी पर हो गया तो वो भक्त बनेंगे। आप इसका चिंता मत करिए। वो उल्टा प्रीचिंग करती है, वो हट जाएंगे, डरो मत, डरो मत। इतना पावरफुल है कृष्णा कॉन्शियस है। जितना आप नेगेटिव लगाएंगे तो वो जोर से और भी अच्छा, आप जैसे मीन्स प्रचार में जो आने वाले हैं हमको देख के आते हैं, आप तिलक लगा रहे हैं, घंटी माला कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई इंसान डर गया तो आएगा ही नहीं। इसको देख के हम भी ऐसे करेंगे करके आने वाले आ जाएंगे। इसलिए इसको डरो मत, आपको सास के ऊपर घृणा भी मत रखो, जी कुछ मत जी माता रखो, जी। आने वाला आएगा ही आएगा भक्ति में। इसलिए ठीक है, टेक इट इजीली। उसको धन्यवाद माता जी। हल्का सा ले लो, उसके लिए उनको इतना ही दिमाग काम कर रहा है उनका, उनका दिमाग इतना ही काम कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस उनको हल्का सा, ठीक है जी ठीक है जी, हाँ आप सही कह रहे हैं। हम हाँ जैसा जी आप बन जाएंगे। आप जैसा वो बन गया तो उनका उद्धार हो जाएगा। माता जी बहुत मतलब बहुत हमारे वो डाउट क्लियर हो गए माता जी, अभी इस क्लास से बहुत ही ज्यादा मैंने और माता जी ने पूछा, सबने पूछा तो वही सवाल थे हमारे भी, तो फिर सब जैसे जैसे माता जी ने सबने पूछा तो फिर ऐसे मेरे भी सारे क्लियर हो गए सब सवाल। हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ और लीला श्रवण माता जी क्लास, ओके थैंक यू वेरी मच। आप सबको धन्यवाद, आप क्लास में आए। मेरा ये आप अपॉर्चुनिटी दिए इसके लिए आपको धन्यवाद कहती हूँ। आप हमें मुझे आप सब प्रार्थना कीजिए मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मेरा गलतियां कुछ हुआ तो आप माफ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आपकी क्लास कब हरे कब कृष्णा माता जी, पंचायत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी क्लास कब कब होती है? मेरा